नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कल एक झगड़ा हो गया, घर के बच्चे झगड़ने लगे। कल क्या हुआ, अंकित क्या किया, अंकित बोला हम खेतवा से हलवा कोड़ के लान लियो, धो लियो, साफ कर लियो, हटिया में पहुँच लियो, तो की गली खाली पिछली ने। तनिया बोलती है ना हमो बराबर पैसा लगो। दोनों आलू लाए, कैसे कोड़ के दोनों हटिया में बेचे, दोनों को कुछ पैसा मिला। अब कह रहे हैं कि हमको बराबर बांटो। तो समस्या सुलझाने मेरे पास आए, तो क्या करना चाहिए सोचिए आप ही। तब अंकित, तो हम क्या किए, बोले अंकित को बोले कि एक काम करो, तुम 3 हिस्सा रखो और तानिया को क्या करो, 2 हिस्सा दे दो। तो यही समझौता हुआ कि क्या क्या है, खेत से आलू लाया, धोया, ज़्यादा मेहनत किया तो उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए। तानिया बोल रही थी हम भी तो मेहनत किए हैं, काहे ने, हम भी तो दिमाग लगाए, हम आलू को थोड़ा कम तोल के दिए हैं, इससे हमें 2-4 रुपये ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो हम बराबर तो मिलना चाहिए था। तो मैंने सोचा मेहनत ने ज़्यादा किया है, तुमसे बैठ के बेची है, इसको 3 हिस्सा और 2 हिस्सा में बात। तो दोनों चलो राजी हो गया। बोले टोटल कितना पैसा तुम लोग कमाया, तो बोले 500 रुपया। तो बताइए अब अंकित को कितना हमको देना पड़ेगा और तानियों कितना देंगे। तो अंकित को हमको देना पड़ेगा 3 हिस्सा और इसको कितना देना पड़ेगा, तानिया को 2 हिस्सा। तो पूरा का हम 500 कितना हिस्सा करेंगे, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, 5 हिस्सा ना, कितना हिस्सा, 5 हिस्सा। तो अंकित को हमको देना है, टोटल का हमको करना पड़ेगा 5 हिस्सा। तो क्या किया, रेशियो को जोड़ दिए, 2 + 3, क्या लिखे यहाँ पे 3 + 2, दोनों को जोड़ देना, टोटल 5 हिस्सा। टोटल पैसा कितना है 500, इसको जोड़ते हैं, ठीक है, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 500 बटा 5 कितना आया, 100 रुपया। ये कितना है, एक हिस्सा है ना, कितना है, एक हिस्सा। इसको देना कितना था, 3 हिस्सा। इसको 300 से गुना करो, तो सबको 300 से गुना कर दो, तो कितना आया, यह आया 300 रुपया। मतलब कितना हम इसको अंकित को देंगे, 300 रुपये अंकित को मिलेगा। तानिया को 2 हिस्सा ना, तो हम डायरेक्ट पूछते तो क्या करता, टोटल को ऊपर लिखते हैं, 3 2 5 जोड़ के नीचे, इसको 2 हिस्सा, 2 से गुना, कट के कितना आएगा 100, तो ये आएगा 200 रुपया। तो तानिया कितना 200 रुपया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर मुझसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कुछ कमेंट भी कर दें, इससे पता चलेगा कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक बाप है, अभी रिटायर किया है, उसके 2 बेटे एक बेटी है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। क्यों, रिटायरमेंट का पैसा किसको मिलना चाहिए। सब बोल रहा है हम ज़्यादा लेंगे, हम ज़्यादा लेंगे। जो छोटा बेटा है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो बाप का ही सेवा करता है। बड़ा बेटा दूसरे शहर में रहता है और बेटी तो अपने ससुराल में। तो सोचिए किसको कितना मिलना चाहिए। तो पंचायती बैठा, तो निर्णय क्या किया कि 3 बेटा है, फिर से ले लेते हैं, DK, PK, बेटी CK, ठीक है। DK जो था छोटा बेटा है, ठीक है, PK बड़ा बेटा है, दूर रहता है, तो उसको बोला क्या गया, तुमको 2 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 1 हिस्सा, ठीक है, और जो छोटा बेटा था उसको टोटल 7 हिस्सा दिया गया, ठीक है। तो बताइए किसको कितना हिस्सा मिलेगा, संपत्ति का किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो पहले संपत्ति जाना पड़ेगा, टोटल कितना पैसा है। तो टोटल पैसा मान लेते हैं, सुविधा के लिए फ़िलहाल 10,000 मानते हैं, ठीक है।
तो 10,000 में किसको क्या मिलेगा। तो मैंने पहले बताया था, अगर मान लीजिए इसको जानना हमको, पहले कितना हिस्सा बांटना पड़ेगा, 7 हिस्सा यहाँ, 2 हिस्सा यहाँ, 1 हिस्सा, 7 दूनो 1, 10 हिस्सा में। टोटल को पहले 10 हिस्सा में बांटना पड़ेगा। ये रहा मेरा टोटल, इसको 10 हिस्सा में बांटेंगे, ठीक है। एक हिस्सा कितना आया, एक हिस्सा का वैल्यू आया 1,000 रुपया। इसको 7 हिस्सा देना था तो 7 से गुना कर दो, तो कितना आ गया 7,000 रुपया। मतलब इसका हमको 7,000, 2 हिस्सा, एक हिस्सा का वैल्यू 1,000, 2 हिस्सा का 2,000। या हम अगर सिर्फ पूछते हैं कि इसका बताओ पीके कितना मिला, तो क्या लिखते हैं, टोटल सारा रेशियो का जोड़, इससे एक हिस्सा निकला, इसको 2 देना था 2, तो कितना आ गया, इसको मिलेगा 2,000, इसको कितना मिलेगा 1,000। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। रेशियो होता क्या है, आप जनरली बात करते हैं ना कि तुम कितना मिला, तो बोलता है बराबर। कोई दोनों के बीच में अगर कोई बंटवारा हुआ है तो बोलते हैं कितना कितना मिला तुमको, तो बोलता है बराबर बराबर मिल गया हम लोग को। या बोलेगा हमको उसको 2 मिला, हमको 3 मिला, उससे हमको दुगना मिला। तो कुछ ऐसा ही मान लो, जैसे लेते हैं टोटल 100 रुपया था, ठीक है, 2 आदमी में बटा 40 रुपया, इसको 60 रुपया, 2 आदमी में बटा। पूछेगा तुम कितना मिला, कितना हिस्सा मिला, तो इसको पहले काटते हैं, 2 दूनी 2 तिया। अब देखिए 2 और 3, मतलब अगर 100 का, अगर इसको 2 रुपये मिलता है तो इसको 3 रुपया मिलेगा, अगर इसको 4 रुपया मिलेगा तो इसको 6 रुपया, ठीक है। तो ये किसी चीज़ को उसको सिंपलेस्ट काटते काटते मिनिमम जो आएगा वही रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 2 पहले क्या नंबर था, ये 40 था, 60 था। हमको वापस 2 से अगर 40 जानना है और 3 से 60 जानना है तो क्या करेंगे, तो 2 को 40 जाने के लिए तुम 20 से गुना करेगा ना, किससे, 20 से। पहले हम क्या किए थे, इसको 10 से काटे थे, फिर किससे काटे, 2 से काटे, तब ना, मतलब दोनों को हम 20-20 से काटे थे, दोनों किससे काटे थे, 20। हमको वापस अब रेशियो से अगर नंबर जाना है तो मतलब किसी चीज़ से गुना करना पड़ेगा, और दोनों को सेम चीज़ से गुना करना पड़ता है, क्या, सेम चीज़ से, ठीक है। तो दोनों को सेम चीज़ से गुना करना पड़ता है, तब जाके हमको वो नंबर मिलता है। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा कि कोई नंबर है 3:4 में, क्या है, कोई नंबर है, नंबर नहीं पता, 3:4 है, और दोनों को जोड़ने से 21 आता है। दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, 21। कोई 2 नंबर होगा, हमको नहीं पता वो क्या है, उन दोनों को जोड़ते हैं तो 21 आता है। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो रेशियो है, रेशियो से नंबर जानना है, मतलब इन दोनों चीज़ को सेम चीज़ से गुना करना पड़ेगा, हमको नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो मान लिए वो नंबर क्या हो गया 3x, और वो नंबर हो गया 3x, और इसको भी x से गुना कर देंगे अगर, तो क्या हो गया 4x। दोनों के जोड़ के 21 आ रहा है, 3x और प्लस 4x क्या हो गया 7x बराबर 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/7, कितना 3। तो x बराबर क्या हो गया 3। तो वो नंबर क्या हो गया 3x, नंबर माने थे हम 3x, x का वैल्यू 3, तो 3 × 3 तो क्या हो गया 9। ये क्या 4x था, तो 4 × 3 तो ये क्या हो गया 12। अब देखिए दोनों जोड़ के किस आया। तो क्या याद रखना है, कभी भी रेशियो से हमको वो नंबर जानना है, दोनों को सेम चीज़ से गुना करना पड़ता है, इसलिए वो x लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।